जी अस्सलाम वालेकुम ग्रुप के सब दोस्त, कैसे हो? ठीक हो जी? अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। क्या हाल हवाल है दोस्तों? खैर खैरियत है, तबीयत खुश है? अल्लाह पाक सबको आबाद रखे, खुश रखे। अच्छा, वो मैंने एक दाब बताई है गंधक और नौशादर वाली। पहली बात तो ये है कि गंधक दोस्त कॉल करके पूछते हैं। गंधक एक तो बावतन मिलेगी आपको जब शुर्ली लगाओगे पोटाशियम परमंगनेट से, लेकिन मैंने बार बार बताया भी है और कहा है कि पोटाशियम अच्छी होगी जितनी तो अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। अगर पोटाशियम अच्छी नहीं होगी तो अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। तो पोटाशियम ये जो चाइने वाली आ रही है पोटाशियम परमंगनेट या दूसरी आम पाकिस्तानी, ये काम नहीं करती, ये कमज़ोर है। आप ICI की या सिग्मा कंपनी की या किसी क्वालिटी वाली कंपनी की लें, जिसके अंदर क्वालिटी पूरी होगी तो लाजमी बात है उसी ने काम करना है। इनको अलग-अलग खरल करके फिर आपस में आराम से मिक्स कर लेना है और बाटे में रख के इसको नीचे आग पे सिलेंडर गैस पे चढ़ा दें, लेकिन खुली जगह पे ये ख़ास ख्याल करना है। ये मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि इसका शोला बहुत ऊंचा जाता है, तो ऐसा ना हो कि किसी कमरे या मकान में तो उसको मतलब ये नुकसान ना हो, ये जहन में रखा करें। इन चीज़ों को ख़ास कर जो नए बंदे हैं वो पहली बात तो यह है कि इन चीज़ों से दूर रहें, और जो ये चीज़ें जानते हैं तो उनको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये जब आग पे रखेंगे ना, निहारियों वाले बाटे में रख के इसकी ढेरी बना के, तो एक माचिस की तीली जला के फ़ौरन ज़रा पीछे हट के ऊपर उसके फ़ौरन रख के पीछे हट जाए। सिर्फ ये 5 से 10 सेकेंड के अंदर इसको शुर्ली लग जाएगी। जब शुर्ली लग जाएगी तो वो इसके अंदर 5-10 मिनट फिर नीचे भी आग ज़रा थोड़ी तेज़ कर दे, जलती रहे, ताकि बाकी जो कोई कमी बेशी हो तो उड़ जाए। ये पूरा बावजन एक पाव मतलब ज़र्द सब्ज़ी मैल आपको मिलेगी और ये कैम संड होगी। उसके बाद रहा कि एक कैम नौशादर आप इसके अंदर डाल दें, एक पाव। इन दोनों को खरल करके बंद करके गिलहकमत करके ज़मीन पे रख के एक ओपला नीचे रखें, जो ऊपर 2 से 2.5 किलो की इसको आग दे देंगे ताकि आपस में ये मिजाज बंदी हो जाएंगी। अब इसको खरल करें, खरल करके इसके अंदर गोलियां बना के रखें। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कोई चटनी मटनी का, तो उन्होंने दोस्तों ने पकड़ लिया। चटनी जो होती है, चटनी बता दूंगा कभी, वो कोई अगर कमज़ोर दाब हो तो उसके लिए होती है कि चटनी फिर मुआवन होती है, मतलब है कि साथ कुछ वो काम कर जाती है कुछ दाब। ये मजबूत जो दाब होती है वो बग़ैर चटनी के भी चीज़ को पै तकमील तक पहुँचा देती है। तो ये ऐसी दाब है कि इसके अंदर किसी डोली में इस दाब के दरमियान में नीले पारे की या चांदी पारे की गोलियां रख सकते हैं, 1 से 5 तक दरमियान में रख के बेहतरीन इसको डोली को गिलहकमत करना है। गिलहकमत करके इसको 10 से 15 घंटे बतदरीजी आग पे पका लेना है, ठीक है ना। उसका तो आपको पता होगा ना, बतदरीजी आग के 3 घंटे पहले बिल्कुल ज़ीरो की, फिर उसके बाद 3 घंटे थोड़ी सी मामूली तेज़, फिर उसके बाद 3 घंटे बिल्कुल उससे थोड़ी सी तेज़, बस ज़्यादा, क्योंकि पारे को इतनी ज़्यादा आग नहीं दी जाती, तो ये आराम आराम से पकेगा। तो यहाँ से ये मुकम्मल कैमुन्नार तेज़ाबी निकलती हैं गोलियाँ अल्लाह के हुक्म से। अब ये है कि आप लोगों के बनाने पे डिपेंड करता है कि सारा दस्तकारी पे भी बहुत कुछ होता है। ये नहीं है कि मैंने एक गंदा दी है नमक वाली, उसमें हर बंदे के मुख्तलिफ रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है ना। एक बंदे ने किया है, उसने मतलब ये सिर्फ 4 अमलों में चांदी पे डाला है, तो चांदी को ऊपर से रंगीन भी कर दिया है, तेज़ाबी भी कर दिया है। मकसद कहने का ये है कि नुस्खा ठीक होता है, लेकिन ये बनाने में करने में तजर्बा होता है। ये जो लोग कहते हैं ना दस्तकारी कुछ नहीं, ये है वो है, नुस्खा ठीक हो तो बन जाता है। मैं कहता हूँ कि कुछ नहीं होता, जिसके पास दस्तकारी नहीं हो, बनने वाला नुस्खा भी दस्तकारी ना हो तो नहीं बनता। कीमिया में 2 तो चीज़ें हैं, कीमिया का जो फ़न है, इसमें जो सबसे बड़े जो फ़न है वो 2 फ़न है, एक दस्तकारी तजर्बा होना चाहिए, दूसरा आग। बस इस पे जिस बंदे ने काबू कर लिया और समझ आ गई उनको, तो वो कामयाब है। जिनको इन चीज़ों की समझ नहीं है तो उसके सामने भी अगर उसका कोई बना के पेश कर दे वो नहीं बना सकेगा। ये छोटे छोटे नुकात होते हैं, तो इन पे ख्याल करें। उसके बाद जो है मैं नौशादर का दोस्त पूछ रहे हैं, नौशादर आप जिस तरीके से कोई भी अच्छे तरीके से बना ले, कायम हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं फिर अगली वीडियो में देता हूँ, उसमें नौशादर का भी बता देता हूँ कि वो मिला दें, या कोई भी 1-2 नुस्खे बता देता हूँ, ठीक है ना जी।
تو گروپ سبسکرائب بھی کیا کریں اور اس کو سکپ نہ کیا کریں، پوری ویڈیو کو تسلی سے سنا کریں، تو تب آپ لوگوں کو میری باتوں کی سمجھ آئے گی۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ مطلب کوئی چیز بھی بتاؤں تو وہ بالکل اس کی اونچ نیچ سب بتا دوں، اگر کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے تو معاف کر دیا کریں، درگزر کر دیا کریں۔ جھوٹ تو میں نہیں بولتا، نہ جھوٹ والا کام ہے میرے پاس۔ بے شک یہ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ کریں، کوئی بھی غلط نہیں ہوگی۔ جتنے تک بتایا ہے میں، جو چیز بھی جتنے تک بتاؤں گا اللہ کے حکم سے اتنے تک وہ 100% ہوگی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو باقی ملنی ہر ایک کو اپنی قسمت ہے، کسی کا دل کرے تو کرے میرے نسخے، کسی کا نہ کرے تو بے شک نہ کرے، لیکن مجھے گلا کوئی نہ دے۔ السلام علیکم۔